अभी तक आपने हमारे साथ सफर में ये सब महसूस किया। अब बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। हेलो, गुड मॉर्निंग। डे 2 फ्रॉम और होटल। सुबह सुबह मस्त आरती करके मंगला के दर्शन करके आए और अब जा रहे हैं बेट द्वारका। चलो। सो हमारे डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। हम निकल गए हैं सुबह के 8 बजे और हमारा आज का पहला लोकेशन है नागेश्वर महादेव। यहाँ आकर इंसान अपनी परेशानियाँ नहीं परंतु अपना अहंकार छोड़ देता है। नागेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दारुका नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी जो आसपास के दारुका वन में घुमा करती थी और संतों महात्माओं को बहुत परेशान करती थी। एक बार तो हद ही हो गई, वो पूरा दारुका वन अपने साथ समुद्र में ले गई। इससे परेशान होकर सभी ने ओम नमो शिवाय का मंत्रोच्चार चालू किया। भक्ति और श्रद्धा का जोर इतना था कि साक्षात शिव प्रकट हुए और दारुका का नाश किया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। ये स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर को 18वीं सेंचुरी में मराठा राजा शिंदे द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और साथ ही साथ 1990 में 125 मीटर ऊंची प्रतिभा गुलशन कुमार द्वारा बनवाई गई। तो इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव। नेक्स्ट लोकेशन गोपी तड़ाव। कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ आखिरी बार रास लीला की थी और इस तालाब के आसपास की मिट्टी में से सुप्रसिद्ध सुगंधीदार पीली मिट्टी यानी कि चंदन, वह जो गोपी चंदन के नाम से सुप्रसिद्ध है और इसका उपयोग वैष्णव माथे के तिलक के लिए करते हैं। अब सफर बढ़ रहा है बेट द्वारका की ओर। समुद्र के किनारे हवा में श्री कृष्ण की मिठास और मन में आध्यात्मिक शांति। ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने जीवन के ज्यादातर साल गुजारे हैं। जय द्वारिकाधीश। सभी दर्शन शांति से अच्छे से हो गए, पर वो सब मैं यहाँ शूट नहीं कर पाया और आप सभी को दिखा नहीं पाया, उसका मुझे खेद है। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो भी कृष्ण भक्त हो और जो भी द्वारिकाधीश का दर्शन करना चाहते हो वो अचूक यहाँ आए। बेट द्वारका बहुत ही प्यारी नगरी है, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। ये सोने की नगरी द्वारका नाम की जगह में श्री कृष्ण जीवन की सारी लीलाएं दर्शाई गई। अब हम आ गए हैं द्वारका के एक और प्रसिद्ध मंदिर यानी कि हनुमान डांडी। तो हनुमान डांडी के इस जगह में बहुत अच्छी तरीके से यानी कि चित्र के सहारे हमें पूरी हनुमान चालीसा का ज्ञान दिया गया है। अब इस जगह को डांडी हनुमान कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हनुमान जी यहाँ छड़ी लेके विराजे हैं और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ की लोकल भाषा में डांडी का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। मंदिर के पीछे की कहानी ये है, राम लक्ष्मण को ढूंढने के लिए पाताल लोक गए थे, तब उनका सामना मकर ध्वज यानी कि जिनका आधा शरीर मगर जैसा और आधा शरीर वानर जैसा हो। मकर ध्वज ने हनुमान जी को पाताल लोक में आते हुए रोका क्योंकि वो वहाँ के द्वारपाल थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध के दौरान दोनों को पता चला कि वो आपस में पिता पुत्र है, तब युद्ध खत्म हुआ और दोनों खुशी खुशी यहाँ विराजे। ये है राम सेतु का जीता जागता उदाहरण यानी कि तैरता पत्थर, जहाँ हनुमान जी और उनके बेटे यानी कि मकर ध्वज जी दोनों की स्थापना हुई है। तो अब हम आए द्वारका के एक और प्रसिद्ध मंदिर आशापुरी माँ के मंदिर पे।
यस, तो द्वारकाधीश बेट द्वारका के दर्शन करके आ गए हैं यहाँ सुदर्शन ब्रिज में फोटो खिंचाने के लिए। आपने अभी तक हमारे साथ इस सफर में प्रभु श्री कृष्ण के तो बहुत सारे मंदिर देखे और उसके दर्शन किए, पर क्या आपको ये पता कि प्रभु श्री कृष्ण की सबसे बड़ी धर्म पत्नी यानी कि श्री रुक्मणी जी का भी मंदिर है, और वो भी द्वारिका में। हाँ, चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्रभु श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और सबसे बड़ी पत्नी यानी कि रुक्मिणी जी। और चलिए आइए साथ मिलकर देखते हैं और दर्शन करते हैं। कहते हैं ये मंदिर 2500 साल से भी पुराना है। कहा जाता है कि जो द्वारका आए और रुक्मिणी जी के दर्शन ना करे तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको पता है? तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने ऋषि दुर्वासा को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। तो ऋषि दुर्वासा ने शर्त कुछ ऐसी रखी कि उन दोनों को ऋषि दुर्वासा का रथ अपने हाथों से खींच के लाना होगा। तो रास्ते में रुक्मिणी जी को प्यास लगती है। तभी श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को दबाकर जमीन में से पानी निकालते। प्यासी रुक्मिणी दुर्वासा ऋषि को पूछे बगैर ही पानी पी जाती है। ये देख के दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने रुक्मिणी श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि आज से श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक साथ नहीं रहेंगे। पूरी द्वारिका नगरी में पानी की तंगी होगी। तभी से लेके आज तक इस पूरे गांव में पानी की तंगी है और सभी को प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है। भाई लाल भाई पाछो આવી ગયો તું। तो ये सब आप सभी को पता है कि हमारा दूसरा लोकेशन क्या है? नहीं ना? तो दूसरा लोकेशन है गुजरात का क्लीनेस्ट, फाइनेस्ट एंड ब्लू फ्लैग बीच यानी कि शिवराजपुर बीच। देखना है? चलो दिखाता हूँ। Yes, we arrived finally. हम आधे घंटे से यहाँ घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा भी बोर नहीं हुआ है। ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर रहे हैं हम बस यहाँ। बहुत ही मस्त है, बहुत ही पीसफुल है और थोड़ी सी भी भीड़ नहीं है। ये हवा, ये खुला आसमान और ये शांत समुद्र, मानो यहाँ की हवा में श्री कृष्ण की महक है। यहाँ का समुद्र इतना शुद्ध है कि आपको मालदीव्स की याद ज़रूर आ जाएगी। वैसे ही नहीं, इन्हें ब्लू फ्लैग बीच कहा जाता है। इसको 2020 में ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। स्कूल से वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं हमारे होटल के तरफ। तो अब अभी हमने भर पेट खाना खाया। डिनर, हमारा डिनर ख़त्म होने के बाद अभी जस्ट तावड़ा दूध पिया और अब थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने निकले हैं क्योंकि हमारे पास कल का पूरा दिन है। सो आज की पूरी रात है।
यहाँ गोमती घाट में जिस जगह हम सुबह घूमते थे वहाँ भी रात को पानी आ जाता है। प्योर सुकून ही है, दिखाता हूँ क्यों। ये बाजू गोमती नदी, पूरा सन्नाटा, और वेट वेट वेट, फाइनली देखिए 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 देखिए, यस। तो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो सेट हो चुका है, पूरा स्पिरिचुअल वाइब बहुत अच्छी है। डे 2 यहीं ख़त्म हुआ है और अब मिलते हैं डे 3 में, यानी कि हमारा कल लास्ट डे है यहाँ द्वारिका में। फिर हम रिटर्न हो गए हमारे सिटी अहमदाबाद के लिए। बस अभी चेकआउट करके फिर बाहर घूमेंगे थोड़ा, यहाँ लोकल मार्केट और मतलब गोमती घाट वो सब, और फिर देखते हैं आगे पूरा दिन क्या करते हैं। नहीं, ये कोई बारात नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से कई सालों पहले ध्वजा चढ़ाने की बुकिंग की होती है और आखिर में वो दिन आने पर वो वैसे ही हर्षोल्लास में ध्वजा लेके आते हैं और बाद में उनकी ध्वजा चढ़ती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि द्वारकाधीश के मंदिर में रोज 6 बार ध्वजा चढ़ाई जाती है। ये आप जो ध्वजा देख रहे हो, लगने में तो मामूली सी ध्वजा है, पर इस ध्वजा में क्या क्या शामिल है वो आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। 10 दिशा, 12 राशि, 27 नक्षत्र, सूरज, चांद और खुद द्वारिकाधीश भगवान जिस पे विराजे हो वो कहलाती है 52 गज की ध्वजा। तो इस मंदिर का निर्माण कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि वज्रनाभ जी ने कराया था। तो ये मंदिर है तकरीबन 2500 साल पुराना और फिर भी उसकी पवित्रता और मिठास आज भी वैसी की वैसी ही है। और ये एटीएम है और यहाँ का चौकीदार है ये कुत्ता जो मस्त एसी में आराम कर रहा है और पैसों की देखरेख कर रहा है। बोले आओ भाई, काले काले भेड़ो थोड़ो थोड़ो दही ब्लैक बफेलो वेरी वेरी नाइस बटर पे नाइस 5 किलो खिलाओ मारा कलेजा द्वारका आओ तो भी तो जय द्वारका। और बाद में द्वारका में हमारे 2-3 घंटे बचे थे तो सोचा शांति को और थोड़ा महसूस किया जाए। होटल से चेकआउट करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए हमें यह कमरा दिया गया। સુદામાનો બેડ છે એક દિવસ અમે એક્સટેન્ડ કર્યો આ જેલ જેવી બારી આવો છૂટો આઈફોન મૂક્યો છે જે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ આમ બહાર જઈ શકે એવો। बस थोड़ा आराम किया, थोड़ी ब्रेक ली, चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, फिर जाएंगे गोमती माता की आरती के लिए। ये पानी सिर्फ नदी का नहीं है, ये विश्वास का पानी। ये सिर्फ आंखों को नहीं, मन को भी रोशन करती है। गोमती के किनारे मनुष्य समझता है कि वो और कुछ नहीं, बस एक नश्वर शरीर है जिसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो यस भाई, जय द्वारिकाधीश। જય દ્વારકાધીશ। अब फाइनली यहाँ से हम निकल चुके हैं हमारी बस स्टैंड जाने के लिए। सब द्वारकाधीश की कृपा है। ये ट्रिप हम सच में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब थोड़ी देर में हमारी बस आएगी और फिर रिटर्न हो गए हमारे अहमदाबाद की तरफ। बैक टू रूटीन।
ये हमारे 3 दिन कहाँ खत्म हो गए पता भी नहीं चला। हमने साथ में कितनी मस्तियाँ की, कितना घूमे, कितना नया जानने को मिला, सीखने को मिला। वाकई ये ट्रिप बहुत यादगार रही। यहाँ आए तो थे दर्शन के लिए, पर ले जा रहे हैं अपने साथ अनमोल यादें, कृष्णा की यादें। तो मिलते हैं फिर से जब आप बुलाओ, इंतजार रहेगा माताओ। तब तक के लिए बोलो जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश।